वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, 8वें वेतन आयोग के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 8वें वेतन आयोग जो भी है उसको विचार जो भी विषय उनको स्वीकृति दे दी है और बहुत जल्दी ये आयोग है वो काम करना शुरू कर देगा। अब 8वें वेतन आयोग के लिए पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश है रंजना प्रकाश देसाई, उनको 8वें वेतन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। और साथ ही कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग के संबंध में टर्म्स और कंडीशंस को मंजूरी दे दी है। क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस रहेगी, तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग है वो अस्थायी निकाय होगा और आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे। और ये अपने गठन की तिथि से 18 माह के भीतर अपने अनुशंसाएं देगा, यानी अपनी सिफारिशें देगा। और यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर भी किसी मामले पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। और आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्न बातों को ध्यान रखेगा, यानी किन किन आधार पर वेतन आयोग है अपनी सिफारिशें जारी करेगा। तो पहला तो एक देश की आर्थिक स्थिति और राजकोषीय विवेक अर्थात सरकारी वित्तीय व्यवस्था के प्रबंधन और खर्च और राजस्व के संतुलन की आवश्यकता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विकास, व्यय और कल्याणकारी उपायों के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो और गैर अंशदायी पेंशन योजनाओं की वित्त पोषित लागत, गैर वित्त पोषित लागत। इसके अलावा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर अनुशंसाओं का संभावित क्या प्रभाव पड़ेगा उसका भी आकलन करेगा, जो आमतौर पर कुछ संशोधनों के साथ में अनुशंसाओं को स्वीकार करते हैं। यानी जो भी राज्य सरकारें भी केंद्रीय वेतन आयोग को लागू करती है तो उनका भी क्या उसका प्रभाव रहेगा, उसका भी अध्ययन किया जाएगा। और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध प्रचलित जो पारिश्रमिक संरचना है और लाभ और उनकी स्थितियों का मूल्यांकन करेगा। तो इस तरीके से केंद्रीय वेतन आयोग का जो भी गठन है समय समय पे केंद्र सरकार के जो भी कर्मचारी है उनके पारिश्रमिक ढांचे, सेवानिवृत्ति लाभ और अन्य सेवा शर्तों के लिए गठन किया जाता है। और इसकी अनुशंसाएं वो 10 वर्ष के अंतराल पर लागू की जाती है। और इस प्रवृत्ति के अनुसार जो 8वां केंद्रीय वेतन आयोग होगा उसकी सिफारिशें सामान्यतः 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना अपेक्षित है। तो कोशिश ये आयोग बहुत जल्दी कोशिश करेगा कि अपनी रिपोर्ट है वो दे दे ताकि ये लागू, हालांकि भले रिपोर्ट लेट आएगी लेकिन सामान्य रूप से 1/1/2026 से ये वेतन आयोग लागू किया जाएगा। और सरकार ने जनवरी 25 में केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और वेतन या अन्य लाभों में बदलाव की जांच और उससे संबंधित अनुशंसा की जा सके। तो ये प्रेस नोट आज जारी किया गया, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं मंत्रिमंडल की तरफ से, इन्फॉर्मेशन प्रेस ब्यूरो की तरफ से ये जो नोट जारी किया गया केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के संबंध में। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। बहुत जल्दी इसके बारे में अगर कोई अपडेट होगी तो मैं देने का प्रयास करूँगा। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।